अब जरा यह देख लेते हैं कि हमारे पड़ोसी देश में क्या हो रहा है और आपको यह बताते हैं कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान का विपक्ष आज सबसे ज्यादा अपने चुनाव में किसे मिस कर रहा है। पाकिस्तान के विपक्षी नेता और पाकिस्तान के लोग आज सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यानी ईवीएम को अपने देश में मिस कर रहे हैं। और शायद इसीलिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति को भी आज यह कहना पड़ा कि काश पाकिस्तान में ईवीएम होती तो चुनाव में इस तरह की धांधली न हो पाती। इमरान खान की पार्टी का आरोप है कि वहां 60 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिन पर नवाज शरीफ की पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए वोटों की गिनती में धांधली हुई और अगर पाकिस्तान में ईवीएम से चुनाव कराए गए होते तो नवाज शरीफ की पार्टी 10 सीट भी जीत नहीं पाती। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भी आज कहा कि अगर पाकिस्तान में ईवीएम से चुनाव हुए होते तो उनका देश इस मौजूदा संकट से बच जाता और वहां काउंटिंग के दौरान धांधली की वजह से इतनी हिंसा भी ना होती। और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के लोग भी आज ईवीएम को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बैलेट पेपर को तो लूटा जा सकता है लेकिन ईवीएम से ही निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं। और पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि भविष्य में पाकिस्तान में आम चुनाव अब ईवीएम से ही कराए जाएंगे। यानी आज पाकिस्तान का विपक्ष कह रहा है काश हमारे साथ हमारे यहां ईवीएम होती और भारत का विपक्ष कह रहा है काश हमारे यहां बैलेट पेपर होते। देखिए यह भी कितनी अजीब सी बात है। तो देखिए यह भी कितनी अजीब सी और बड़ी दिलचस्प बात है। पाकिस्तान में विपक्ष कह रहा है काश हमारे यहां ईवीएम होती और भारत का विपक्ष कहता है काश हमारे यहां बैलेट पेपर से चुनाव होता। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली की 266 में से कुल 265 सीटों पर चुनाव हुए थे जिनमें से एक सीट का नतीजा अब तक घोषित नहीं हुआ है और बाकी की 264 सीटों में से सबसे ज्यादा 101 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं जिनमें से 95 निर्दलीय उम्मीदवार इमरान खान की पार्टी के समर्थक हैं। यानी ये वो लोग हैं जो असल में इमरान खान की पार्टी से लड़ रहे थे लेकिन क्योंकि उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह ले लिया गया इसलिए इन्हें निर्दलीय के रूप में लड़ना पड़ा। यानी अगर आप देखें तो इमरान खान की पार्टी ने यह चुनाव जीता है और सबसे ज्यादा उन्हीं के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं 101। दूसरे नंबर पर नवाज शरीफ की पार्टी है जिसने 75 सीटें जीती हैं और तीसरे नंबर पर बिलावल भुट्टो की पार्टी ने 54 सीटें जीती हैं। ये तीन बड़ी पार्टियां वहां पर हैं और अभी नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी के बीच गठबंधन सरकार बनाने की बातचीत चल रही है लेकिन बिलावल भुट्टो इस गठबंधन के ज्यादा पक्ष में नजर नहीं आ रहे क्योंकि अब बिलावल भुट्टो ने भी प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने शुरू कर दिए हैं। बिलावल भुट्टो को लगता है कि अगर उन्होंने नवाज शरीफ की पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई तो उन्हें प्रधानमंत्री का पद तो नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसी स्थिति में नवाज शरीफ ऐसा कभी नहीं करेंगे और वो यही कहेंगे कि उनकी पार्टी को ज्यादा सीटें मिली हैं इसलिए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ही बनेंगे। कहने का मतलब यह है कि नवाज शरीफ जब बिलावल भुट्टो की पार्टी से गठबंधन करते भी हैं तो वो यही कहेंगे कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं इसलिए प्रधानमंत्री हम बनेंगे और बिलावल भुट्टो को पिछली बार की तरह कुछ विदेश मंत्री जैसा पोर्टफोलियो देकर वहां पर रख लिया जाएगा। अब बिलावल भुट्टो भी बहुत बड़े राजनीतिक खानदान से आते हैं, वो बेनजीर भुट्टो के पुत्र हैं और उनके मन में भी प्रधानमंत्री बनने का सपना है इसलिए अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो ठीक से अपने पत्ते खेलें तो हो सकता है वही प्रधानमंत्री बन जाए। इसलिए अगर बिलावल भुट्टो का इमरान खान की पार्टी के साथ अब गठबंधन हो जाए यानी इमरान खान की पार्टी के जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीते हैं 101 उनके साथ अगर बिलावल भुट्टो मिल जाए तो बिलावल भुट्टो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्योंकि इमरान खान और बिलावल भुट्टो के पास मिलकर इतने सांसद हो जाएंगे जो सरकार बनाने के लिए काफी होते हैं और इसीलिए बिलावल भुट्टो ऐसा चाहते हैं कि इमरान खान के निर्दलीय उम्मीदवार उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्थन दे दें और वो इसके बदले में इमरान खान को बाद में जेल से बाहर ले आएंगे। यानी एक डील हो जाएगी कि हम बिलावल भुट्टो को प्रधानमंत्री बनवा देते हैं अभी और जब सरकार बन जाएगी तो बिलावल भुट्टो इमरान खान को जेल से रिहा करा देंगे। लेकिन फिलहाल इमरान खान की पार्टी इस गठबंधन के लिए भी तैयार नहीं है और उसका कहना है कि उसे ना तो नवाज शरीफ पर भरोसा है और ना ही बिलावल भुट्टो पर भरोसा है। हालांकि ऐसी खबरें भी हैं कि नवाज शरीफ ने जेल में बंद इमरान खान तक अपने प्रस्ताव की खबर पहुंचा दी है और अब फैसला इमरान खान को लेना है। यानी देखिए समय का चक्र, समय बदलते हुए
देर नहीं लगती। और आज आप देखिए कि इमरान खान की भी कितनी बड़ी बात है, उनके आलोचक भी हैं, उनके दोस्त भी हैं, लेकिन जब उन्हें जेल में डाल दिया गया था और 3 बड़े केसेस में उन्हें एक के बाद एक लंबी लंबी सजाएं हुई, तब लोगों ने यह मान लिया था कि अब इमरान खान का न सिर्फ करियर समाप्त हो चुका है, अब तो उनकी जिंदगी का भी भरोसा नहीं है और कभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और जेल में भी कुछ भी हो सकता है जेल में उनकी हत्या ही हो जाए। लेकिन इमरान खान ने हिम्मत नहीं हारी, वो जेल से ही चुनाव प्रचार करते रहे, लगातार डिजिटल तरीके से सोशल मीडिया पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया, क्योंकि रैली तो वो कर नहीं सकते थे, उनकी पार्टी खत्म कर दी गई, उनका चुनाव चिन्ह उनसे ले लिया गया, उनके जितने बड़े बड़े नेता थे उन्हें पार्टी से तोड़ लिया गया, परेशान किया गया, लेकिन वो सोशल मीडिया पर चुपचाप अपना चुनाव प्रचार करते रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपने वीडियो और अपने ऑडियो से लोगों को संबोधित करते रहे। और आज देखिए, इस चुनाव में पाकिस्तान की जनता ने उनका साथ दिया है और पाकिस्तान की जनता ने पहली बार शायद अपनी आर्मी के खिलाफ जाकर इमरान खान को समर्थन दिया है। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।